हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि किस प्रकार से हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे उसी पर्टिकुलर सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है सेट, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। एनसीईआरटी की जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो भी इसी पे बेस्ड है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ना कि जो भी पर्टिकुलर आपके पास सेट है, ठीक है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो दुनिया का कोई दूसरा एलिमेंट शो नहीं कर सकता, और अगर हम उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर लिख दें, मतलब वो एक सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे हमने उसे लिख दिया है। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल सेट ए, ठीक है, तो सेट ए है मेरे पास, तो ए इज इक्वल टू, हम इसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स है मेरे पास ई सेट में, ठीक है। अब ये तो था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, पहले तो ए इज इक्वल टू वैसा का वैसे ही रहने दो, कोली ब्रैकेट्स भी लगाने होते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है एक्स इज सच दैट, यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगाए हैं, इन 2 डॉट का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। क्या मतलब होता है इन 2 डॉट्स का, सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। इस सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं मैथ्स में, और ये एक ग्रीक सिंबल है और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और कहीं आपको ऐसा वाला सिंबल दिख जाए, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। समझ में आ गया। तो x बिलोंग्स टू n। अब मैम n क्या है, n है आपकी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 नेचुरल नंबर नहीं है और नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो x बिलोंग्स टू n। और दूसरी बात कि x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेस दैन और इक्वल टू 4। समझ में आया। मैंने क्या लिखा कि x n है और x जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, x मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स, x का मतलब है एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो 1 से या तो बड़े हैं या बराबर है, या फिर 4 से छोटे हैं या फिर बराबर है। वही तो है, 1 भी है 4 भी है और उनके बीच की सारी वैल्यूज़ भी हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने इस सेट को एक सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अगली वीडियो में हम थोड़े और एग्जाम्पल्स इसे अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए अपनी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।